हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न में जितना भी चेंज हुआ है। ये क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जितना भी चेंज हुआ है बेटा, 2000 आप 24 का एग्ज़ाम देने जाएंगे, 2023 और 24 का आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो बच्चों, जितना भी ओवरऑल चेंज हुआ है, हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज। मतलब कि अगर आपने ये वीडियो देख ली बेटा, उसके बाद मुझे लगता है आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत होगी, स्पेशली फॉर द सीबीएसई पैटर्न चेंज की। ठीक है, कोई भी एग्जाम में कोई भी पैटर्न चेंज होता है तो मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ बच्चों। बट अगर आपने ये वीडियो देख ली, मैंने ओवरऑल जितने भी पैटर्न चेंज हुए हैं मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज है कि जो आपकी चेकिंग होने वाली थी, जो पहले की हमेशा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, वो अब स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होगी बेटा। रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर ऐड कर रही है आपकी सीबीएसई। ठीक है, तो जब ज्यादा टीचर ऐड होंगे तो हर एक टीचर को ज्यादा टाइम मिलेगा। मतलब कि हर एक टीचर को ज्यादा टाइम मिल रहा होगा तो वो आपकी चेकिंग जो है वो लीनियंट करने वाले। मतलब कि हार्ड मार्किंग अब नहीं होगी। ठीक है, हार्ड मार्किंग जैसे पहले होती थी वो अब नहीं होगी। अच्छा, इसका एक और रीजन ये है कि आईसीएसई बोर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो गिर रहा है। तो सीबीएसई नहीं चाहता कि उसके रिजल्ट गिरे, तो ये भी एक रीजन है कि स्ट्रिक्ट मार्किंग को इस बार अवॉइड करा हुआ है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रिक्ट मार्किंग इस बार नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सेकंड है हमारा नो सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो जिसे आप कंपार्टमेंट का एग्जाम भी कहते थे, जिसे आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं कहते थे, बच्चे जो फेल हो जाते थे कंपार्टमेंट एग्जाम देने जाते थे उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो जो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम है या कंपार्टमेंट एग्जाम है वो अब नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो सीबीएसई ने ये बोल दिया है कि कोई भी बच्चा ना तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देगा 2023-24 के बाद कोई भी सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होने वाले। इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह पे एक और अटेम्प्ट मिलेगा। जैसे कि मान के चलो अभी आप 2024 में 10th क्लास में, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो, ठीक है, कोई बच्चा है जो एक सब्जेक्ट में रह जाता है। ठीक है, तो अब वो यूजुअली क्या होता था, वो कंपार्टमेंट का एग्जाम देने जाता था, पर अब क्या होगा, कंपार्टमेंट नहीं देगा। या तो उसे कह लेंगे जैसे बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम 2 कोई बोलेगा, या कुछ भी। देखो, नाम ये नहीं बताया कि उस एग्जाम को क्या बोलेंगे, बट जैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दोगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी सप्लीमेंट्री एग्जाम में बेटा कि मान के चलो वो बच्चा साइंस में फेल हो जाता है। ठीक है, अगर वो साइंस में फेल हो जाता है तो उसकी एक मार्कशीट आएगी। ठीक है, जो नॉर्मल सबकी आती है, उसमें साइंस की अलग आएगी। मतलब कि 2 मार्कशीट होंगी, साइंस की एक अलग मार्कशीट आएगी। तो वो कहीं भी जाएगा तो उसे 2-2 मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, पर अब से क्या होगा, जब से सप्लीमेंट्री एग्जाम बंद हो जाएंगे तो उसे 2-2 मार्कशीट नहीं आएंगी, उसकी एक ही मार्कशीट आने वाली है। ओके, तो एक ही मार्कशीट में क्या होगा, सारा एक साथ ही इंफॉर्मेशन होगी, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों। ठीक है, मतलब भाई फेल तो होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होंगे बच्चे, बट फेल होंगे, लेकिन उसका क्या होगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। सप्लीमेंट्री मतलब वो 2-2 मार्कशीट नहीं लेके जाएंगे, वो एक और बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, और जब वो बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसमें अगर पास हो जाएंगे तो एक ही मार्कशीट आएगी। मान के चलो अगर वो उसमें फेल हो गए तो वो नेक्स्ट ईयर, जो हमेशा की तरह होता है कि कोई बच्चा बोर्ड में फेल हो जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम देता है, तो वो नेक्स्ट में ही अपीयर होंगे। ओके, समझ आ गई बात। थर्ड चेंज जो आपके सीबीएसई ने करा है वो है रिड्यूस सिलेबस। तो सिलेबस वैसे ही रिड्यूस था, तो दोबारा रिवाइज्ड आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है, मैंने आपके मतलब कि जितना भी साइंस हो गया है ना, मैथ्स हो गया, ठीक है, क्लास 10th ले लो, क्लास 12th ले लो, दोनों का ही, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका मैंने कवर करा हुआ है। जिसको भी अगर रिड्यूस सिलेबस चेक करना होगा, जिसे नहीं पता है, काफी बच्चे हैं ना अभी तक नहीं पता है, तो बच्चों चैनल पे जाके आप चेक कर लेना। मतलब मैंने काफी सिलेबस का बता ही दिया है। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं नए सिलेबस की बना दूंगा। बट आपको इन्फॉर्मेशन इतनी है कि सिलेबस रिड्यूस्ड है। ठीक भाई, फोर्थ चेंज जो है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं भैया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पहले बहुत कम आते थे, अब बहुत ज्यादा आएंगे। मतलब कि समझ लो 32 मार्क्स के, 80 मार्क्स के पेपर में 32 मार्क्स के आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो 32 मार्क्स है, मतलब कि समझ लो 50%। भाई 50% क्या है, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। 80 लग रहा है ना, 80 नहीं है, 50% क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, एक तो होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू।
केस बेस्ड क्वेश्चन 3 आने वाले हैं, ठीक है। तो 3 आएंगे, हर क्वेश्चन कितने का होगा, 4 मार्क्स का। तो बेटा आपको ध्यान से समझना है कि टोटल आपके आ गए 12 मार्क्स केस बेस्ड क्वेश्चन से, मतलब कि कोई केस दे देंगे, कुछ बताएंगे, ठीक है, उस हिसाब से होगा। फिर होगा एमसीक्यूज आएंगे आपके 20 मार्क्स के, जिसमें असर्शन एंड रीजनिंग भी आएगा, वो 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। किसी को डिटेल में समझना होगा कि कहाँ से केस बेस्ड कैसे बनने वाले हैं, कितना आएगा, मैंने हर एक चीज बता रखी है सेक्शन वाइज की सेक्शन ए में कितना बनेगा, सेक्शन बी में कितना बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो आप चेक कर लेना, चैनल पे मैंने इसकी बना रखी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है। अगर होगा तो मैं कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से, कमेंट में लिंक नहीं करूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलो भाई, तो 5th जो चेंज कर दिया है वो है नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस इंक्रीज। मतलब कि जो नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस आता था, जिसमें और करके आता है ना, क्वेश्चन नंबर मान के चलो 17 है और क्वेश्चन नंबर 18 है, इन दोनों में से ऑप्शन आता है, ऐसे वाली की बात कर रहा हूं मैं। तो वो बढ़ा दिए हैं आपके सीबीएसई ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सेक्शन ए तो देखो 1 मार्क्स का होता है, तो उसमें तो क्या ही मिलेगा। जैसे सेक्शन बी और सेक्शन सी है, तो सेक्शन बी और सी में ये 2 मार्क्स का होता है आपका, ये 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी आपको एक ऑप्शन दे रखा है और का, जो कि पहले काम मिलता था। तो यही चीज है कि आपके और के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और याद रखना, जिसमें और मिलेगा ना, वो कंपैरेटिवली हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई। हार्ड, एक बात बताओ, हार्ड नहीं बनाएंगे क्या? जिसमें तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं वो हार्ड ही होगा तभी तो, वरना आसान होगा तो बच्चे सारा नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करता है कि सीबीएसई थोड़ा हार्ड मतलब हार्ड मार्किंग करे ऐसे क्वेश्चंस में, पर लेकिन वो ताकि बच्चे भाई अच्छा भी स्कोर कर ले, इसलिए ऑप्शन भी देता है। और जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार सीबीएसई चाहता है कि उसका जो रिजल्ट हो वो अच्छा आए, बढ़ जाए। तो बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई, वो ऑप्शन वगैरह ज्यादा दे रहे हैं, ताकि बच्चों को ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाई चांस अगर उसे कोई नहीं आता तो वो दूसरा तो अटेम्प्ट करेगा, स्कोर तो करेगा। समझ आ गई बात? तो नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस आपके पेपर में बढ़ने वाला है, जो कि एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो भैया, कुछ बच्चे होते हैं जो 75% अटेंडेंस ही नहीं बनाते। भाई जितने भी बंक मार रहे हो, बंक मत मारो, सुधर जाओ थोड़ा। और ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट ये है, तुम क्या सोचते हो कि भाई जब तक मार्च आएगा मैं अपने आखिरी के 3 महीने मस्त जाऊंगा और अपनी 75% अटेंडेंस बना दूंगा, जो कि है ही नहीं। मार्च तक कैलकुलेट ही नहीं हो रही, सीबीएसई मानती नहीं है, तुम अलग ही चल रहे हो दुनिया से। भाई कैलकुलेट होगा 31 दिसंबर तक, सुन ली बात। अभी से अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है, तुम्हारे टीचर बोल रहे भाई अटेंडेंस आ जाओ, तो भैया चले जाना स्कूल। 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट होगी, तो तब तक अटेंडेंस 75% भगवान के लिए कर लेना प्लीज, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी पेपर में। चलो मैं कह रहा हूं, अगर बाई चांस अगर तुम 75% अगर आज से सोच रहे हो जाऊंगा अभी तो भी नहीं बन रही, तो कुछ मत करना, क्लिनिक पे जाना अपने पड़ोस वाले, ठीक है, वहां से कोई डॉक्टर होगा उससे ले लेना अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, बना देते हैं ऐसी मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेना। और क्या होगा भाई, वो बना देगा थोड़े से पैसे लेके, 200-400 रुपए लेके, और वो लगवा देना, ठीक है। उससे क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं भी होगी तो भी एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो भाई बना लेना, 31 दिसंबर तक होगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी सारी जितनी भी हैं, देखो पहला रिवाइज करते हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग अब नहीं होने वाली, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मतलब सॉरी सप्लीमेंट्री एग्जाम अब नहीं होने वाला, ठीक है। स्ट्रिक्ट चेकिंग भी नहीं होने वाली। रिड्यूस सिलेबस है आपका, ठीक है, चैनल पे आप चेक कर सकते हो। आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। फिर नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस बढ़ गई है। अटेंडेंस आपको 75% रखनी है, 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट होगी, अदरवाइज मेडिकल सर्टिफिकेट तो है ही हमारे पास। और आखिरी बात यह है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं सबसे पहले ले आऊंगा आपके लिए। पहले तो भैया देखना पड़ता है ऑथेंटिक है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन लाना ही जरूरी नहीं होता, उसका सही होना भी जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे तो यार भाई 10 प्रकार की वो बन जाएंगी, ठीक है, कि ये हो गया, कल को ये हो गया, आज सीबीएसई ने रिलीज कर दिया। भैया ये चेक करना पड़ता है बच्चों कि सही है इन्फॉर्मेशन की नहीं है, ठीक है। तो सही इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास, भले ही थोड़ा हो सकता है कि हाँ 1 दिन 2 दिन डिले हो जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल, और लाइक जल्दी से कर दो भाई, लाइक शेयर। भाई देखो तुम व्लॉग श्लॉग तो बहुत कर देते हो, पर यार जो पढ़ाई की चीजें वो कर लो, है ना। क्योंकि बहुत बच्चे जो इस टाइम व्लॉग देख रहे होंगे, पर बहुत तुम हो जो इस वीडियो पे हो, इसका मतलब यार तुम पढ़ाई के लिए थोड़े बहुत सीरियस हो, ठीक है। तो भैया लाइक शेयर कर दो, और ताकि भैया आगे भी मैं आपको थोड़ा सा मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जल्दी से ला पाऊँ, भाई मोटिवेशन जरूरी होता है बच्चों।
तो इसलिए आपको लाइक शेयर करे बिना जाना नहीं है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।